जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो कह रहा है बच्चे समझिएगा कि आव्यूह ए बराबर लिख रखा है 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और फिर a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो पहली बात तो हमसे कर रहा है a प्लस ए डैश की बात कर रहा है, तो ना तो हमारे पास a तो है लेकिन a डैश नहीं है, तो सर्वप्रथम क्या निकालना पड़ेगा a डैश। तो हम a डैश निकाल लेते हैं बच्चे। a डैश निकालने का आपको हमने आसान तरीका बताया है कि चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दूं, चलिए रो को चलिए हम लोग कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो देखो ये ऐसे ऐसे जो होता है, ये कॉलम होता है, एक कॉलम दो का तो कॉलम है, तो ये कॉलम को ऐसे घुमा दें। कॉलम को रो में चेंज करने के लिए ऐसे घूमता है, ऐसे तो जाएगा 1, 6। इसको भी ऐसे घुमाएंगे तो 5, 7। अब हमसे जो कह रहा है वो समझिएगा। कह रहा है बच्चे दिखाइए कि a प्लस ए डैश जो है, हमारे पास a प्लस ए डैश नहीं है, क्या है हमारे पास, लेकिन जोड़ कर नहीं है ना इसका। a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं पहले, a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं हम लोग, पहला कर लेते हैं, पहला यहाँ से प्रारंभ हो जाता है ना वो। a प्लस ए डैश करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, a का मान है हमारा 1, 5, 6, 7 प्लस ए डैश का मान हम निकाले हैं 1, 6, 5, 7। जोड़ने का तरीका होता है कि पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ। 1, 1, 2, 5, 6, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14। ये हमारा हो गया a प्लस ए डैश। अब कहा रहा कि जो a प्लस ए डैश बा ये की सममित आव्यूह है, यानी ये पूरे के अगर हम डैश निकाली और सेम यह चीजें अगर आ जाए क्या हो जाए सममित आव्यूह। क्या करेंगे हम a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। तो यहाँ समझिए ये बच्चे डैश निकालने के लिए कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो ऐसे घूमेगा, ये चला जाएगा 2 रहेगा, ये 11 यहाँ चला जाएगा। इसको भी चेंज करेंगे ऐसे, यहाँ जाएगी 11 यहाँ, 14 यहीं रहेगा। तो वापस से वही चीज आ रहा है, चाहे रो को कॉलम में चेंज करिए चाहे कॉलम को रो में चेंज करिए। क्या लिख देंगे हम a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर का आ गया a प्लस ए डैश, वापस से आ गया। अतः a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। क्या है सममित आव्यूह। दूसरा समझते हैं। दूसरा में कह रहा था दिखाइए विषम सममित आव्यूह। तो चलिए देखते हैं दूसरा है बच्चे कह रहा a माइनस ए डैश दिखाइए कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो पहले a माइनस ए डैश तो निकाल लें। a हमारे पास कितना है 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश कितना है, ए डैश हमारा 1, 6, 5, 7। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, a माइनस ए डैश बराबर घटाएंगे, 1 में से 1 घटा 0, 5 में से 6 घटा -1, 6 में से 5 घटा -1, 7 में से 7 घटा हाँ +1, और यहाँ 7 में से 7 घटा तो 0। अब इसका कहना है इसका जो डैश है, यानी ये जो है ये विषम सममित, इसका डैश निकालना पड़ेगा, होल डैश। करेंगे क्या a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर क्या काम करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर दे और रो को कॉलम में चेंज। तो यहाँ समझिए कॉलम को ही हम रो में चेंज करते हैं, ऐसे जाएगा, यानी हो जाएगा 0 और ये 1 वहाँ चला जाएगा, इसको घुमाएंगे हो जाएगा -1। अब हमने देखा कि सेम टू सेम वही चीज है, बस माइनस वाले की दिक्कत है। तो माइनस अंदर से कॉमन करेंगे, यदि a माइनस ए डैश
का होल डैश माइनस हमने बच्चे अंदर से कॉमन कर लिया, क्या क्या हो जाएगा, ये 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 1, और ये -1 था तो +1, 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। a माइनस ए डैश का होल डैश जो आया माइनस, और ये केकर मान है भाई, a माइनस ए डैश का मान कहाँ गया, सॉरी ये रहा, कहाँ है ये a माइनस ए डैश का मान है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट में a माइनस ए डैश। यहाँ समझिएगा, यदि फाइंड करें और माइनस बताया था कि यदि a डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो विषम सममिता भी, और a डैश बराबर यदि a आ जाए तो सममिता। यहाँ समझिएगा, लिख देंगे आता है a माइनस ए डैश विषम सममिता भी, विषम सममित आव्यूह मिला करके समेत और विषम समेत आव्यूह चेक करना था, तो मैंने आसानी से। अब अगला हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक मैट्रिक्स दिया है, a बराबर 0 a b, उसके बाद दिया है -a 0 c, -b -c 0। तो हमको ज्ञात करना है, तो कह रहा है कि ज्ञात करिए 1/2 a प्लस ए डैश। क्या समझिएगा बच्चे ध्यान से, और फिर ज्ञात करना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो हमने देखा यहाँ डैश की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो हमारे पास डैश नहीं है, तो पहले डैश निकाल लेते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे आसानी से, तो कॉलम को ही रो में चेंज कर देते हैं। तो जब इसको इसे घुमाएंगे तो जाएगा 0 -a -2, इसको घुमाएंगे तो a 0 ये भी घूमेगा तो जाएगा b c, ये हमारे पास a डैश भी आ गया। अब निकालना है a प्लस ए डैश, या कुछ भी करिए, चलिए पहले a प्लस ए डैश निकाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं a प्लस ए डैश निकालेंगे पहले। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, a की यदि हम बात करें तो हमारे पास है 0 a b -a 0 c -b -c 0, फिर प्लस ए डैश हमारे पास है 0 -a -b a 0 -c b c 0। तो चलिए जोड़ देते हैं बच्चे, a प्लस ए डैश की यदि हम बात करें कितना आएगा हमारा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, प्लस ए में माइनस जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 0, प्लस बी माइनस बी तो 0, माइनस ए में प्लस ए तो 0, 0 में जोड़ेंगे तो 0, सब 0 हो जाएगा। ये बच्चे ये कुल मिलाकर हो गई हमारी 0 मैट्रिक्स, क्या हो गई 0 नल मैट्रिक्स, यानी 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मान कितना होता है, 0 होता है, डायरेक्ट क्या उठा के लिख देंगे 0, यानी a प्लस ए डैश बराबर 0। हमें चाहिए था का 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 0 कहा जाएगा 0, ये हमारा आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है a माइनस ए डैश 1/2 करके। तो यहाँ समझते पहले a माइनस ए डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश, एक हमारी मैट्रिक्स है 0 a b, फिर -a
0 सी, फिर है हमारा माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, चलिए क्या घटाना है, ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी, हो जाएगा हमारा ए 0 माइनस सी बी सी, चलो बच्चे घटा देते हैं, ए माइनस ए डैश बराबर, यहाँ समझो 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, लेकिन ए में से माइनस ए घटाएंगे तब, यहाँ समझो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a आ जाएगा 2a। इसी प्रकार बी में से माइनस बी तो 2b, माइनस ए में से ए घटाएंगे, देखो माइनस ए माइनस सी, नहीं 0 नहीं, कितना हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, जीरो में से 0 घटेगा 0, सी में से माइनस सी घटेगा तो प्लस का 2c, माइनस बी में से प्लस बी घटेगा तो माइनस का 2b, माइनस सी में से सी घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2c 0, ठीक। तो यहाँ समझेगा इस मैट्रिक्स हमको 2 कॉमन मिल रहा है, ये चले जाने दीजिए, हमको चाहिए था 1/2 a माइनस ए डैश का मान, है ना, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाएगा 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, कहने चाहिए था, यहाँ समझे 1/2 a माइनस ए डैश करेंगे, ए बच्चे जब 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो कहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा, अरे गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा 2a में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ 2 से 2 कट जाएगा b, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा माइनस c, और यहाँ जाएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा c, 2 से 2 कट जाएगा माइनस b, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा माइनस c, ये हमारा हो गया a माइनस, आसानी से हमने 1/2 a प्लस ए डैश को भी निकाल दिया आसानी से, और यहाँ कुल मिला करके हमने 1/2 a माइनस ए डैश को भी निकाल। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, करा निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जैसे यानी कि हमको ए को ऐसा लिखना है कि वो सममित अवयव भी रहे और विषम सममित अवयव उससे जोड़ दे तो कहा जाए वापस से ए आना, यानी ए को हमको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग और अंतर दोनों के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ समझिएगा, यानी सममित ए को हमको ऐसा लिखना है कि वो सममित अवयव भी रहे और विषम सममित अवयव, यानी जोड़ना है वापस, यानी कि उसको अगर सममित अवयव और विषम सममित अवयव को सॉल्व करें तो वापस से कहा जाए ए आना। तो देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं यहाँ समझते हैं, हमने कर दिया a प्लस ए डैश, यानी एक सममित अवयव और सॉरी हमारा a और ए डैश जोड़ दिया, फिर हमने क्या काम किया, घटा दिया दोनों जगह से a माइनस ए डैश, अगर इसको सॉल्व करते हैं देखो तो जाएगा a प्लस ए डैश माइनस ए और माइनस ए डैश, माइनस माइनस प्लस का ए डैश, ए से एक कट जा रहा है तो 2a डैश आ जा रहा है, और कुल मिला करके हमको चाहिए क्या था, ए लाना था। तो समझिएगा, अच्छा यहाँ प्लस, हाँ योग कहा क्यों, अगर योग कहेगा तब देखो तो जाएगा a प्लस ए डैश, फिर हो जाएगा प्लस a माइनस ए डैश, लेकिन तब पर भी काट रहे हैं तो 2a आ जा रहा है, a नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 हटाने के लिए 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, 1/2 से अगर गुणा कर दे तो ये आसानी से देखो, ये बच्चे देखो 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखते हैं तो समझो ध्यान से,
1/2 को गुणा में करेंगे तो 1/2 ये प्लस 1/2 a डैश प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, आधा ये यहाँ आधा ये यहाँ कितना है, यानी यहाँ समझिएगा। तो कुल मेरा समझाने का पर्पज यही था कि अगर निम्नलिखित अवयवों को, ये जो अवयव बा एक ऐसा लिखा है कि यह चीज यार है, लेकिन वो सममित विषम सममित दोनों योग रहा होगा। याद समझिए, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया है। यानी ये चीज के रूप में व्यक्त करेगा, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक, वैसे अगर हम करें चाहे तो ऐसे कैसे कहते हैं अनुसार कि a प्लस a और माइनस ए, क्योंकि क्या समझिए, क्योंकि सममित अवयव, अच्छा यो कहा था तो सममित अवयव होता है हमारा और विषम सममित अवयव यही ना होता है, तो काट देते तो कहा जाता है 0 ब्रेड खुलता तो। और हमको चाहिए था कि कहा था यह चीज यार बदला ही ना, लेकिन उस सममित और विषम सममित अवयव के रूप में कहा जाए, सेट हो जाए। इसका मतलब उसको सेट करने के लिए ये रूल लगाना पड़ेगा, ये। ठीक, तो चलिए तो हमने देखा बच्चे, हमको आवश्यकता पड़ने वाली है पहली बात तो डैश की। ठीक, किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो ए डैश की। तो हमारे पास डैश नहीं तो ए डैश निकाल लेते हैं। देखो इसको पलट देंगे, 3 1 5 -1। अब हमारे पास आ गया ए डैश। ये बच्चे हमने बताया था हमको चाहिए 1/2 a प्लस ए डैश चाहिए, निकाल लेते हैं। यहाँ निकालेंगे पहले a प्लस ए डैश। ये बच्चे समझ जाए थोड़ा सा, 3 5 1 -1, ये हमारा हो गया a, और a डैश की बात करें 3 1 5 -1, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 में -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2। ये बच्चे ये तो हो गया हमारा a प्लस ए डैश, और हमें चाहिए क्या था 1/2 a प्लस ए डैश। 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 2 1 के 2 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 हमारा आ गया 1/2 a प्लस ए डैश। अब निकालेंगे हम a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश की यदि बच्चे हम बात करें, ये हमारा कितना है 3 5 1 -1 माइनस ए डैश की बात करें 3 1 5 -1। ठीक, तो समझो ध्यान से, a माइनस ए डैश बनेगा हमारा 3 में से 3 घटा 0, 5 में से 1 घटा 4, 1 में से 5 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। -1 बच्चे देखो, -1 में से -1 को घटाएंगे, -1 माइनस +1 माइनस प्लस से कट जाएगा, आ जाएगा 0। हमें चाहिए 1/2 a माइनस ए डैश बराबर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 4 -4 0, गुणा करेंगे 1/2 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। 1/2 को गुणा 4 में करेंगे तो 2 1 के 2 2 दूना 4, तो 2 यहाँ करेंगे 2 1 के 2 2 दूना 4 -2, और यहाँ हो जाएगा 0। अब कह रहा था इनका योग ज्ञात करिए, दोनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, चलो प्लस 1/2 a माइनस ए डैश बराबर, ये कितना था हमारा 3 -1 फिर प्लस 0 2 -2 0। ये हमको कहा था कि दी गई मैट्रिक्स को क्या करना है, सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। तुमने सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कर दिया।
अब इसी का ये बच्चे इसका चौथा हम छोड़ देंगे, कहे कि जैसे पहला है वैसे इसका चौथा भी है, 2/2 की सेम मैट्रिक है, और तीसरा वही दूसरा बता देते हैं तो तीसरा आपका हो जाएगा, जैसे दूसरा रहेगा वैसे तीसरा भी रहेगा। इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। हाँ इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ये देखा आ जाता ना, 3 3 2 5 माइनस कितना 1 आता है ना बच्ची, ये तो हम लोग पहले समझ के तभी आगे सॉल्व किए थे। तो ये बच्चे चौथा इसका नहीं बताएंगे, यानी चौथा इसका सेम है और इसका दूसरा बता देते हैं तो तीसरा सेम है। तो समझो बच्चे ध्यान से, इसका तीसरा समझ लेते हैं हम लोग, सॉरी दूसरा, ये कैसा का 10वें का दूसरा ना हो। चल 6 -2 -2 -2 3 -2 -1 3। ये बच्चा हमको ए डैश की आवश्यकता पड़ने वाली है, ए डैश फाइंड कर लेते हैं। ये कॉलम है तो रो में कर देंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमको चाहिए का a प्लस ए डैश निकालते हैं बच्चे। a का मान है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 जोड़ देते बच्चे। यहाँ समझिए क्या बनेगा हमारा, 6 6 12 -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 2 4 माइनस का 4 3 3 6 माइनस का 2 2 2 4 -2 3 3 6। हमें चाहिए 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 1/2 a प्लस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 6 12 कट जाएगा, 6 2 दूना 4 -2 फिर 2 -2 3 -1 2 -1 2 3 6। अब हमको चाहिए a माइनस ए डैश। a का मान हमारा है 6 -2 2 से भैया का -2 3 -1 2 -1 3 माइनस ए डैश हमारा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये बच्चे घटा देते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, अरे बच्ची इधर समझ, a माइनस ए डैश बराबर 6 में से 6 घटा 0 कितना हो जाएगा, -2 में से -2 घटेगा, देखो -2 ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस का 2 कट जाएगा, हो जाएगा 0, 2 में से 2 0, यहाँ हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा 0, 3 में से 3 घटा 0, -1 में से 1 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, -1 में से -1 घटा 0, 3 में से 3 घटा 0। ये बच्चा ये क्या हो गया,
क्या हो जाएगा हमारा, हमें चाहिए 1/2 है तो 1/2 a माइनस a डैश 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चे, बजाय गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा 0 0 1/2 गुणा करेंगे इस जाएगा। हमें चाहिए था इन दोनों का योग, क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश बराबर, ये बच्चे यहाँ दिखेगा थोड़ा सा जगह नहीं हो पाएगा, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसका मान हम कहाँ निकालें, ये रहा ना हो 6 का 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0। कुल मिलाकर हमें कहा था कि सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करिए, तो मैं आपने व्यक्त कर दिया। यानी जो इससे पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसे चौथा क्वेश्चन है तो वो आपके लिए होमवर्क बनता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपके लिए क्या बनता है, होमवर्क। और अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव है, यानी a और b तो हमारे पास मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है। साथ ही साथ यदि हम बात करें अगर हम करा a मैट्रिक्स हमारे पास कोई है इस और करा ये सममित है, इसका मतलब है कि यदि मैं a डैश करूंगा तो वापस से कहा जाएगा a आ जाएगा, तभी तो सममित होगा। और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास b है और वो भी करा कि सममित है, अगर वो भी सममित है तो b डैश निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्या समझिए, b डैश बराबर क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ समझिए इतना हमको दिया है, करा इतना दिया है, उसके बाद आप बताइए कि ए बी माइनस बी ए जो होगा, ए बी माइनस बी ए जो होगा ये क्या होगा, सममित होगा विषम सममित होगा, क्या होगा यहाँ समझिए। अब इसका डैश निकालेंगे तब बता पाएंगे ये सममित होगा विषम सममित होगा कि क्या होगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ करेंगे हम ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश बराबर। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, पहले होल डैश लगा देते हैं। ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि यदि a प्लस बी का होल डैश रहे तो इसको ओपन करते तो हो जाता है a डैश प्लस अलग अलग हो जाता है ना, ये भी अलग अलग हो जाएगा, माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब यहाँ समझिए, जब ये गुणा के रूप में बताया था, जबकि अगर ए बी है इसको ओपन करेंगे हम तो होता है बी डैश ए डैश, इस तरीके से ओपन होता है। ये उल्टा ओपन होगा, हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, अब अगर बच्चे हम बात करें तो बी डैश बराबर हमारा क्या है, बी, यहाँ कारक देंगे हम बी और ए डैश क्या है हमारा ए, तो हो गया बी ए माइनस ए डैश क्या है ए, तो गया ए और बी डैश क्या है बी, तो गया बी ए माइनस ए बी। और यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये बच्चे ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख देते हैं यानी ए बी और ये प्लस था तो हो गया माइनस बी। तो यहाँ समझिएगा जब हमने इसका डैश फाइंड किया तो हमको क्या मिला, वापस से मिला तो यही चीज लेकिन निगेटिव में मिला। जब निगेटिव में मिलता है तो क्या होता है, आता है ए बी माइनस बी ए
ए बी माइनस बी है जो है एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की तो करा यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरे रो में दिया है साइन अल्फा और cos अल्फा तथा हमको कंडीशन दे रहा है करा a प्लस a डैश जो है ये i के बराबर है, तो बताइएगा कि अल्फा का मान कितना होगा। अल्फा का हमको मान बताना है। बच्चे हमको कंडीशन दिया है a प्लस a डैश। अब हमारे पास a तो है लेकिन a डैश नहीं है, तो सबसे पहले हमको किसको निकालना होगा, a डैश को निकालना होगा। तो समझिएगा a डैश बराबर, अब हमने आपको बताया था कि a डैश हमारा आएगा कब, चाहे तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। ये बच्चे ये हमारा कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम, ये हमारा रो है, एक रो दो रो। तो चाहे हम कॉलम को रो में चेंज करें और चाहे रो को कॉलम में, लेकिन अगर कॉलम को हम बच्चे रो में चेंज करते हैं तो ये ऐसे घूमता है इस तरीके से। अब अगर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ऐसे घूमता है। हम क्या काम करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। देखो ये ऐसे था तो ये ऐसे घूमेगा, ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा और फिर साइन अल्फा। इसको भी घुमाएंगे बच्चे जब इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से घूमेगा तो ये तो फिक्स रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये बनेगा क्या माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो अब हमको कंडीशन दे रहा था कि a प्लस a डैश बराबर का है i है, हमारे पास a का भी मान है और a डैश का भी मान है, तो रख देते हैं a प्लस a डैश बराबर हमको कंडीशन दे रहा i। a का मान रखते हैं, a का मान हमारे पास है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। फिर प्लस a डैश की यदि हम बात करें, a डैश हमारे पास है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर क्या है cos अल्फा। अरे बच्चे बराबर था i हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तस्मक आव्यूह। अब तस्मक आव्यूह हमने पढ़ा है 1/1 का भी पढ़ा है, 2/2 का भी पढ़ा है और 3/3 का भी पढ़ा है। अगर हम बात करें 2/2 की तो होता है 1 0 0 1, अगर 3/3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। तो यहाँ पर हमें ये कंसीडर करना है कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा वो 2/2 का लिया जाएगा कि 3/3 का लिया जाएगा, 2/2 का। क्यों, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स हमारी कितनी की है, 2/2 की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका का कंसीडर करेंगे, 2/2 का कंसीडर करेंगे। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हमने दिखा दिया बराबर 1 0 0 1, ये हमारे i का मान हो गया। अरे बच्चे हम क्या काम करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हमने बताया था कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। एक cos अल्फा या बा, एक cos अल्फा या बा, तो कई cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा। अगर हम माइनस साइन में प्लस साइन जोड़ा तो माइनस माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, माइनस से प्लस कट गया, बचा का 0, हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार से ये प्लस का साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा जोड़ेंगे तो कहा जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा 0। एक cos अल्फा यहाँ बा, एक cos अल्फा यहाँ बा, कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब हमने पढ़ाया था कि यदि दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हो, उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये देखिएगा यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 है, यानी ये 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के। ये 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के। तो हमें cos अल्फा का मान चाहता, चाहे हम एक लेके एक के बराबर दिखाई दे और चाहे एक लेके एक दोनों को दिखाई दे, पास सेम बात। तो 2 cos अल्फा बराबर 1। अभी गुणा के फॉर्म में बा, कैसे भाग कर देवे, भाग कर तो जाए cos अल्फा बराबर 1/2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, cos अल्फा बराबर 1/2 कितने अंश के मान है, cos 60। इसको हम लिख सकते हैं cos, और 60 के यदि रेडियन में चेंज करिए थे 60 गुणित पाई/180 करिए थे,